वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन एंड ब्लॉग पे। तो ये वीडियो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के मेडिकल स्टैंडर्ड पे है, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है कि वो साइको का तैयारी करे कि नहीं करे, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, गुड्स गार्ड के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं मेडिकल को लेकर, कि मैं टाइपिंग पे ही पूरा फोकस करूँ। इसको लेके मैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड बना रहा हूँ और कुछ दिन बाद मैं ग्रुप डी का भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ काफ़ी समय हो गया, मैंने पहले भी अपलोड किया था ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड, लेकिन इस बार मैं स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड को पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या क्या आप लोगों को टेस्ट होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले कि होता कैसे है, आपका जब डीवी वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट डीवी मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे मैं आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल पे होगा। ठीक है, तो कुछ हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट ज़्यादा भी हो जाता है, किसी में कुछ कम होता है, किसी को बोलता है बाहर से करा लो क्योंकि उस हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट नहीं होता है टेस्ट के लिए। ठीक है, या मशीन बोल सकते हैं नहीं होता है, तो इसलिए कहीं आगे लगभग तो सब हॉस्पिटल सेम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले टेस्ट क्या क्या होता है, आप उस लेवल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा सुबह सुबह। ब्लड प्रेशर होने के बाद आपको खाली पेट बोलेगा यूरिन टेस्ट दीजिए, तो यूरिन टेस्ट होगा। फिर जाके आपका क्या बोलते हैं, और यूरिन टेस्ट के बाद आपको एक्सरे करवाना होगा, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, और जो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का ईसीजी भी होगा, आपका जो हार्ट बीट है उसका ईसीजी का टेस्ट है। ये ग्रुप डी में नहीं होता है, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा ग्रुप डी में। ठीक है, ईसीजी भी होगा, हेयर आपका हेयर होगा, कान का होगा, प्राइवेट पार्ट होगा जिसमें हाइड्रोसील हो, पीछे मतलब पाइल्स वगैरह सब देखा जाएगा, तो ये आपका है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई है, तो मैं पूरा अब इसको डिटेल करता हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आई है। आई में तो आपका सोचिए बहुत होने वाला है। तो आपका जो है पहले ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो है यूरिन टेस्ट में आपका ये और सब यूरिन टेस्ट होने के बाद ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट के बाद आपका चेस्ट एक्सरे। एक्सरे में आपका जो भी उसको देखना है, डॉक्टर हो या इन केस आपका मान लीजिए कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ हो जाता है रिमार्क वगैरह देने के बाद, तो आपको री मेडिकल के लिए भी कहीं दूसरे हॉस्पिटल, जैसे अपने खुद का हॉस्पिटल में भी रेलवे भेज सकते हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न का जीआरसी गार्डन रीच है, तो वहाँ रिफर बहुत जन को किया गया था। तो ये सब होता है, एक्सरे तक हम लोग अभी पहुँचे। उसके बाद आपको ईसीजी, अगर उस हॉस्पिटल में ईसीजी का है साधन तो आपको करवाएगा। ये केवल गुड्स का स्टेशन मास्टर के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ग्रुप डी में नहीं होता। तो इसमें ईसीजी होगी, आपके हार्ट चेक। उसके बाद ईसीजी के बाद आपका ईयर चेक, मतलब आपको डिस्टेंस से कितना रिंग सुनाई दे रहा है, क्योंकि कितना डिस्टेंस आपको सुनाए, आपका ईयर कैसा, सॉरी ईयर नहीं, ईयर कान कैसा है आपका, कान वगैरह होने के बाद सब डिस्टेंस, क्योंकि आपको स्टेशन मास्टर जब भी आप पैनल वगैरह में बैठते हैं, पैनल आप समझ सकते हैं पैनल होता है क्या, जिसमें वो पूरा स्टेशन कंट्रोल करता है एक्चुअली में, कि किस रूट में कौन सा गाड़ी पार करेंगे, किस रूट में कौन सा गाड़ी को रोकेंगे, ये सब के सुनने के लिए, वॉकी टॉकी सुनने के लिए, गुड्स गार्ड के लिए। तो आपको हेयर साउंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि हर गाड़ी को हॉर्न का मतलब भी कुछ होता है, कि एक लंबा मारा क्या हो गया, 2 बार स्टॉप करके मारा क्या होगा, तो ये सब सुनने का पावर भी होना चाहिए, एक कान का है। ठीक है, तो एक कान का स्टैंडर्ड हो गया आपका। उसके बाद होता है आपका ईसीजी हुआ, ईसीजी में भी वही होगा, आपका हार्ट बीट वगैरह चेक करने के बाद लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइवेट पार्ट आपका, तो यूरिन के बाद ही चेक हो जाता है प्राइवेट पार्ट, जिसमें आपका हाइड्रोसिल वगैरह और जितना हाइड्रोसिल पाइल्स वगैरह जो भी चेक होता है वो करना है, कर लेता है प्राइवेट पार्ट में, ये चेक होता है। उसके बाद अगर कुछ डाउट होता है तो आपको री मेडिकल मतलब गार्डन रेफर कर लिया जाता है, मोल वगैरह आपसे एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पता, एक पेपर होता है, इतना सिंपल से लिखे, एक पेपर होता है उसमें एक कुछ मतलब दिया जाता है कि क्या आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उसमें आपको भर के नो यस करके आपको देना है, वहाँ सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जिसका हुआ है ना भी हुआ वो भी यस यस नो नो करके दे देता है। ठीक है, वो जब पकड़ा गया तो अच्छा है, नहीं पकड़ा बच गया तो अलग बात है। मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब वो ऑपरेशन नहीं हुआ आज तक। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, ये आपका आई में आते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, अगर आपका मेडिकल हो, आई नहीं है तो आपको कुछ भी चांस नहीं है, कुछ भी, मतलब आई नहीं है तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब रेलवे का बहुत मुश्किल है। उसको आप डायरेक्ट फिर आप क्लर्क में आ जाइए। आँख अगर आपका A2 से भी नीचे चल गया है, A2 से नीचे चल गया तो आप ग्रुप डी और क्लर्क में आ जाइए, उससे
ऊपर नहीं। A1 आपका लोको पायलट का है, A2 स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए। तो A2 में क्या होता है, A1 के लिए 6/6 आई है, A2 के लिए 6/9 है, ठीक है। विदाउट ग्लासेस मैंने बिना चश्मा का आपको 6/9 होना चाहिए, ठीक है। पहले तो बहुत अजीब सा चेक होता था, अभी पूरा डिजिटल चेक होता है। आई में लगभग से आपसे 5-6 चेकअप होता है आई में, ठीक है। तो आपको पहले, आपको जब भी चेक करने ले जाएगा तो आपको पहले हॉल में घुसाया, ठीक है। अब आई चेक में, आपको आई चेक के लिए बोल रहा हूँ, तब से आई किया आपको। अब डिस्टेंस विजन जो होता है, नियर नियर पीपल क्या बोलते हैं, दूर का डिस्टेंस और नियर का दोनों को चेक होता है कि आई कितना पावरफुल आपको। अभी तो पहले ABCD होता था, अभी C वाला चलता है, ठीक है। C किस फेस के ऊपर है, ऊपर की और C का फेस है, नीचे डाउन लेफ्ट करके ये आपको डिस्टेंस के हिसाब से दिखा के आपका C वाला करता है। उसके बाद आपको फिर कलर ब्लाइंडनेस, मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, जिसको रंग पहचान नहीं आता, कलर ब्लाइंडनेस वर्नाकुलम, सॉरी वो सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको, वो तो छोड़ ही दे, रेलवे ना ग्रुप डी में जाए ना किसी में। कलर ब्लाइंडनेस बहुत मेजर वाला होता है रेलवे के हिसाब से। और तो वो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक बुक होता है, एक छोटा से, इससे भी छोटा कॉपी होता है, लगभग से इतनी होता है। और उसमें कुछ आप गूगल में भी सर्च कर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो आ जाएगा उस पर डॉट डेट करके कुछ एक डायग्राम आप देखे भी होगा, फेसबुक वगैरह में आता है कि डॉट डेट करके होता है, उस कलर, उस डॉट डेट में उस कलर से कुछ 6 लिखा हो, कुछ नंबर्स लिखा हो, बस वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। डॉट करके कुछ कलर्स मतलब से नंबर वगैरह या कुछ डायग्राम वगैरह बनाओ, उसको आपको हाथ या ब्रश दे दिया जाएगा, उससे आपको चिन्ह है या आपको बोलेगा नंबर क्या लिखा वो पहचानिए। एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस में कोई फेल हो गया और उसको रिमार्क करके अगर उस रेलवे अपना हॉस्पिटल दूसरा में भी फेल हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत मेजर वाला है रेलवे के हिसाब से। फिर कलर ब्लाइंडनेस में ये सब होता है। उसके बाद आपको रूम को बंद कर लिया जाएगा। रूम को बंद करने के बाद लाइट दिखाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं रेलवे में जो होता है लाइट, सिग्नल का लाइट आप जानते हैं, ग्रीन, येलो और रेड, ये तीनों लाइट आपको दिखाया जाएगा। पहचान पा रहे हैं कि नहीं लाइट को, ये देखा जाएगा रूम को अंधेरा करके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका होता है फिर आई में ही है। उसके बाद आपको आई में मशीन से चेक होता है, कि मशीन से ऐसा चेक होता है कि मतलब आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कुछ लेंसेज तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा करके बहुत कुछ होता है। क्योंकि अभी बहुत सारा जो कैंडिडेट गया था डी मेडिकल में, उसमें पूछे तो बोले इस बार कुछ ड्रॉप डाल रहा है, अगर कुछ लेंस वगैरह पहने हो तो वो तुरंत फट जाएगा कि क्या हो जाएगा पता नहीं, कुछ ड्रॉप पहले डाल देता है तो कुछ समय बाद फिर मेडिकल में जाता है। आँख बहुत बड़ा ही खेल है रेलवे के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है आँख। तो वो होता है आपका ऑपरेशन वगैरह है, कुछ चीज़ का भी ऑपरेशन है तो हल्का डाउट होने से आपको बार बार चेक किया जाएगा, और थोड़ा भी शक होने पे आपको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो ALP लोको पायलट सॉरी, जो ALP का हुआ था इस बार डिपार्टमेंट वाला, तो उसको यही डाउट हुआ था कि उसका ऑपरेशन हुआ कि नहीं, हॉस्पिटल डाउट में रह गया, इतने कहते रह गया नहीं हुआ, फाइनली उसको हटा दिया। केवल उसको डाउट ही था, ये इससे पर्सनल भी आपने पूछते हैं ना कि हुआ कि नहीं, तो लगभग से लोग बोला कि कभी हुआ तो नहीं था ऑपरेशन, फिर भी पता नहीं क्या हुआ था। इनको मेडिकल वगैरह साइको वगैरह सब पास कर लिए थे, LP वाले ग्रुप डी से थे, और उनका हो गया, क्या बोलते हैं, उनको निकाल दिया गया केवल डाउट में कि उसका ऑपरेशन हो चुका है पहले आँख। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आँख बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ, लेंसेज हुआ, तो आप पकड़ लिया जाएगा, कुछ होता है तो यही सब मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपको दोबारा एक बार फिर रेलवे अपना हॉस्पिटल में चेक करता है, अगर कोई रिमार्क मिल गया तो, वरना बाकी ठीक हो गया। बाकी ये सब ठीक है, तो आप साइको का तैयारी कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको फिर एक बार टेस्ट को रिवीज करते हैं। आपको सबसे पहले यूरिन, ब्लड प्रेशर, यूरिन, आपका प्राइवेट पार्ट, ECG, ACG केवल इसमें है, ठीक है। ECG, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, फिर आई, ये आपका, और कान का चेक होता है केवल स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह में, इंपॉर्टेंट है। अभी सबका हो गया होगा पता नहीं, मेरे इसमें नहीं हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं, कान का टेस्ट जो है ये होता है इसमें। उसके बाद आँख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको A2 मेडिकल में 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मा पहने हुए। उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। 6/9 मैंने, आप जब भी जाएंगे एग्ज़ाम देने, अभी जिसका भी साइको एग्ज़ाम में देने जाएंगे, वो झूठ मूठ का पेपर बना के मत चल जाएगा,
ठीक है? आप चल भी गए हैं तो क्या हुआ, डॉक्टर मान लीजिए झूठा बना भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं, वहाँ फिर आपको बाद में रिज़ल्ट होगा। उससे अच्छा आप दूसरा चीज़ का तैयारी कीजिए, टाइपिंग की तैयारी कीजिए, आप दूसरा कीजिए, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पे आ जाइए, ठीक है? तो यही था मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा कहना कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आपका आँख या कुछ चीज़ का डिफेक्ट है। यहाँ टाइपिंग में कीजिए क्योंकि मैं टाइपिंग में मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ से बहुत कम है, ठीक है? तो यही था, आपको आँख में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए और प्लस क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर का पहचान अच्छा करना चाहिए और कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यही था। तो यही मेडिकल है और कल परसों मैं ग्रुप डी के इस मेडिकल स्टैंडर्ड पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।